हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 19 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़, जहां पर आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग करना है आपको, और आपके पास आंसर करने के लिए 20 सेकेंड्स का टाइम है, जहां पर आपको कमेंट करके बताना है करेक्ट कोड। इनमें से करेक्ट कोड है कोड नंबर 1। कोड नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, जहाँ पर ए पर गिवन है गोल 7। गोल 7 का करेक्ट पेयर कौन सा है इनमें से? नंबर 3, यानी कि एसडीजी गोल 7 किससे एसोसिएटेड है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से। देन बी पर है गोल 6। गोल 6 किससे एसोसिएटेड है? नंबर 4, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। देन इसके बाद ऑप्शन सी पर है गोल 4। गोल 4 किससे जुड़ा हुआ है? नंबर 2, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन से। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन था ऑप्शन डी, जहाँ पर गिवन है गोल 13, और ये किससे जुड़ा हुआ है? गोल 13 इसका करेक्ट पेयर है क्लाइमेट एक्शन, यानी कि क्लाइमेट एक्शन से जुड़ा है गोल 13। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSID। SSID का फुल फॉर्म है इनमें से ऑप्शन डी, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जहाँ पर सर्विस सेट आइडेंटिफायर नेम है किसका? आपके वायरलेस नेटवर्क का नाम है, जिसे नेटवर्क आईडी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप ओपन करते हैं लिस्ट वाईफाई नेटवर्क्स की आपके लैपटॉप में या फिर आपके फ़ोन में, आप क्या देखोगे? आप लिस्ट देखते हो SSIDs की, यानी कि सर्विस सेट आइडेंटिफायर्स की। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है सिया बॉट अ 1 टेराबाइट लैपटॉप हार्ड डिस्क 7200 RPM इन हर लैपटॉप। RPM स्टैंड्स फॉर। सिया ने एक लैपटॉप खरीदा 1 टेराबाइट लैपटॉप जिसकी हार्ड डिस्क है 7200 RPM, जहाँ पर RPM स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो फ्रेंड्स, RPM का क्या मतलब है? ये स्पिनिंग स्पीड होती है हार्ड डिस्क की, यानी कि हार्ड डिस्क कितनी स्पीड से घूमती है, स्पिन करती है। या फिर रेवोल्यूशंस पर मिनट नंबर है टर्न्स का घूमने का 1 मिनट में। तो सिया का जो लैपटॉप है उसके हार्ड डिस्क की स्पिनिंग स्पीड कितनी हुई? 7200 RPM, यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है डैश इज़ अ साइबर अटैक इंटेंडेड टू रीडायरेक्ट वेबसाइट्स ट्रैफिक टू अनदर फेक साइट, यानी कि डैश एक साइबर हमला है जिसका उद्देश्य किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरी नकली साइट पर पुनर्निर्देशित करना है। इनमें से वो साइबर अटैक है ऑप्शन सी, फार्मिंग, जिसका एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? वो रीडायरेक्ट कर देता है वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी दूसरी वेबसाइट पर जो कि फेक वेबसाइट होती है। फार्मिंग क्या है? एक फॉर्म है, एक तरीका है साइबर अटैक का, जो सेंड करता है, आपको भेजता है एक फेक वेबसाइट पर जो बिल्कुल रियल की तरह ही लगती है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? कोल्ड बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम शटडाउन। और नंबर 2 स्टेटमेंट क्या है? वार्म बूटिंग रेफर्स टू रीस्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के कोडिंग बोथ, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले हम अपनी नंबर 1 स्टेटमेंट देख लेते हैं, जहाँ पर हमारी नंबर 1
स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोल्ड बूटिंग क्या है? प्रोसेस है स्टार्ट करने का एक कंप्यूटर को शट डाउन से या फिर पावरलेस स्टेट से। देन इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट थी वार्म बूटिंग क्या है? रीस्टार्ट करना सिस्टम को किसका यूज़ करके? रीस्टार्ट बटन का। तो ये होता है वार्म बूटिंग। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है डेनरी नंबर सिस्टम यूजेस हाउ मेनी डिजिट्स? डेनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है इनमें से ऑप्शन सी 10 डिजिट्स। सबसे पहले जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसे डेनरी नंबर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करता है 10 डिजिट्स जो कि हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किस बेस नंबर के साथ? 10 बेस नंबर के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस around the world that are now connected to the internet, all connecting and sharing data। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली दुनिया भर में अरबों भौतिक उपकरणों का वर्णन करती है जो अब इंटरनेट से जुड़े हैं, सभी डेटा एकत्र और साझा कर रहे हैं। इनमें से वो टर्मिनोलॉजी है ऑप्शन डी आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये टर्मिनोलॉजी है जो डिस्क्राइब करती है बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस को अराउंड द वर्ल्ड जो अब कनेक्टेड हैं किसके साथ? इंटरनेट के साथ, और कलेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ शेयर कर रहे हैं डाटा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था जो कि आपका ये क्वेश्चन बनता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। और नंबर 2 स्टेटमेंट क्या है? एजेंडा 21 ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। तो क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। कोड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग ओनली 1, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट थी, यानी कि नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, जो कि एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। एजेंडा 21 ग्लोबल एक्शन प्लान है यानी कि वैश्विक कार्य योजना है, सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं है बल्कि उन सभी एरियाज़ के लिए है जिसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, उन सभी एरियाज़ के लिए है एजेंडा 21। देन नेक्स्ट पॉइंट में जो हमारी स्टेटमेंट 1 है, इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, विकास होता है कंट्री का या फिर वर्ल्ड का, सिर्फ प्रेजेंट टाइम में नहीं यानी कि वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि वो विकास है, वो डेवलपमेंट है जिसे कंटिन्यू रखना है, मेंटेन करना है, यानी कि जारी रखना है और बनाए रखना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए जारी रखना है और बनाए रखना है। इस तरह का विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट और अच्छे से हमारा कवर हो जाए। जैसे कि ग्राउंड वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो रिफिल हो जाता है, फिर से भर जाता है नेचर द्वारा, यानी कि प्रकृति के द्वारा, जहाँ पर एक पर्टिकुलर जनरेशन के लोग पानी को इस तरह से यूज़ करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लोग भी एबल हों कि वो यूज़ कर सके ग्राउंड वाटर को। लोगों को पानी को ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए और डिग्रेड नहीं करना चाहिए वाटर की क्वालिटी को, कि या तो पानी समाप्त हो जाए और अगर पानी रहता भी है तो वो कंटेमिनेटेड हो, दूषित हो, और जिसे फ्यूचर जनरेशन्स के लोग यूज़ ना कर सकें। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना
कि उन रिसोर्सेज को आप भी यूज़ कर सके और फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। देन इसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट थी। सेकंड स्टेटमेंट पर गिवन था इट ओरिजिनेटेड, यानी कि एजेंडा 21 के बारे में बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनेट था, जिसका ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, शुरुआत हुई थी कहाँ पर? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो हुआ था जोहानिसबर्ग में 2002 में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एजेंडा 21 सबसे पहले तो प्रोडक्ट है किसका? अर्थ समिट का, जिसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जो कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। कब? 1992 में। तो एजेंडा 21 की शुरुआत वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं हुई है, बल्कि कहाँ पर हुई है? अर्थ समिट 1992 में हुई थी, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।